बस का किराया महंगा होने वाला है। छत्तीसगढ़ से खबर है, आपकी जेब पर थोड़ा असर पड़ने वाला है। महंगाई की मार पड़ने वाली है। अगर आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं या छत्तीसगढ़ में कहीं आए होंगे, कभी आए होंगे, तो प्रदेश की जनता के लिए बस सर्विस का महत्व क्या है अच्छे से समझते होंगे। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बस सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि एक लाइफ लाइन की तरह है, जो हर वर्ग के लोगों की जिंदगी आसान बनाती है। यहाँ से जगदलपुर कोई ट्रेन नहीं जाती, यहाँ से जगदलपुर बस ही चलती है, याद रखिएगा। दुर्ग और भिलाई बड़ा शहर है, यहाँ से लोग बस में ही सफर करते हैं, ट्रेन से जाना कम से चलो ठीक है भाई, चले जाते हैं। नौकरी पेशा से लेकर स्कूल और कॉलेज के छात्रों तक, गांव की महिलाओं से लेकर शहर के युवाओं तक, हर किसी के रोजमर्रा का हिस्सा है बस परिवहन। प्रदेश के हर बड़े बस स्टैंड पर आपको हजारों लोग हाथ में झोला, बैग या अटैची लटकाए मिल जाएंगे। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल राज्य है, जहां जंगल और पहाड़ की वजह से ज्यादातर जिलों में रेल नेटवर्क नहीं है। ऐसे में क्या होता है, गाँव को शहरों से जोड़ने के लिए अंदरूनी इलाकों तक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पहुंचाने के लिए बस ही सबसे बड़ा साधन है। लेकिन बस में सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए परेशान करने वाली खबर आई है। आने वाले समय में बस का किराया बढ़ सकता है और जनता पर महंगाई एक और मार पड़ सकती है। खबर पूरे प्रदेश की जनता से जुड़ी है, चलिए विस्तार से आपको बता देता हूं। देखिए, छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने बसों का किराया बढ़ाने की मांग की है और परिवहन मंत्री केदार कश्यप को पत्र सौंपा है। बस संचालकों का कहना है कि साधारण बसों में 75% किराया बढ़ाया जाए, जबकि एसी वाले डिलक्स बसों का किराया 30% बढ़ाया जाए। अब किराया बढ़ाने की मांग क्यों हो रही है, चलिए इसके पीछे की वजह भी आपको बता देता हूं। ध्यान से देखिए, छत्तीसगढ़ में बस का किराया पिछली बार साल 2021 में बढ़ा था, इसके बाद कोई इजाफा नहीं किया गया। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका तनाव के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतें कई बार बढ़ चुकी हैं। साथ ही बस की मरम्मत, स्पेयर पार्ट्स, ड्राइवर और कंडक्टर की सैलरी, बीमा और सुरक्षा पर होने वाले खर्च भी लगातार क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ऐसे में अभी जो किराए का रेट है उसके हिसाब से बसों का संचालन घाटे का सौदा बन रहा है। छत्तीसगढ़ के परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने भी किराए बढ़ाने को लेकर संकेत दिए हैं और कहा है कि अलग अलग राज्यों का अध्ययन किया जा रहा है, इसके बाद कैबिनेट में प्रस्ताव जाएगा। हालांकि अगर किराया बढ़ा तो कितने फीसदी बढ़ सकता है ये भी बता देता हूं। इसको लेकर कोई जानकारी सामने अभी नहीं आई है। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा ने यातायात महासंघ के पदाधिकारियों से बातचीत की है। क्या कह रहे हैं बस ऑपरेटर और परिवहन मंत्री, सुनिए। छत्तीसगढ़ में बस से यात्रा करने वाले यात्रियों को महंगाई का झटका लग सकता है और इसी को लेकर अब यातायात महासंघ ने किराया बढ़ाने की मांग कर दी है। दिक्कतें तो बहुत है। शासन द्वारा 2021 में किराए में वृद्धि की गई थी और उसको किए आज 5 वर्ष हो गए। अभी तो डीजल की समस्या के कारण हम गाड़ियों का संचालन ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारा प्रॉफिट तो माइनस में चला गया है। 75% किराया बढ़ाने के लिए मांग किया ऑर्डिनरी बस में, 30% किराया बढ़ाने की मांग की है हमने डिलक्स और एसी गाड़ियों में। 100% उनका कहना यह है कि 2 से 4 दिन के अंदर आपका किराया हम बैठक में करके उसको बहुत जल्दी बढ़ा देंगे और मुझे उम्मीद है कि इसी वीक में किराया बढ़ जाना चाहिए। उन्होंने अपनी बात रखी थी डीजल के दर के साथ साथ जो मोटर पार्ट्स के जो कहते हैं दाम भी बढ़ रहे हैं, उसके साथ में कैसे हमारा इसको हम सामंजस्य बिठाएं, तो उसके लिए हमने बात की है। जिन प्रदेशों में अच्छा इस दृष्टि से कार्य हो रहा है वहाँ पर किस तरीके से इसका समायोजन किया गया, उसकी दृष्टि से हम उसका अध्ययन करें और उसको हम प्रस्तुत करें। ये हमने कहा है, कैबिनेट के सामने में प्रस्ताव जाएगा। छत्तीसगढ़ में 14,000 से ज्यादा बसें चलती हैं, जिनसे हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं। ऐसे में अगर बस संचालकों की मांग के हिसाब से किराया बढ़ा तो पहले की तुलना में कितना ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है, चलिए विस्तार से समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले अलग अलग संभाग की बात करते हैं। देखिए, बस ही आ गई क्या? अच्छा ठीक है, ये बढ़ेगी बस की नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। देखिए, बस चलेगी अभी। अगर आप रायपुर से जगदलपुर जाते हैं तो अभी आपको 650 से 800 रुपये देना पड़ता है, लेकिन किराया बढ़ने पर 1000 रुपये से, देखिए चली गई वहाँ वाली बस, 1000 रुपये से ज़्यादा देना पड़ सकता है। वहीं रायपुर से अंबिकापुर का किराया फिलहाल 600 से 700 रुपये, लेकिन बाद में ये 850 रुपये से 900 रुपये तक पहुँच सकता है। इसके अलावा रायपुर से बिलासपुर का किराया 200 से 300 रुपये के बीच है, लेकिन अगर किराया बढ़ा तो ये अमाउंट 400 रुपये तक जा सकता है। मतलब सारे आंकड़ों को देखा जाए तो सभी संभागों में सफर का 150 से 200 रुपये किराया बढ़ सकता है। अब राजधानी रायपुर से बाकी बड़े शहरों की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि इस रूट पर भी सैकड़ों लोगों का आना जाना होता है। देखिए, रायपुर से नागपुर का किराया फिलहाल 600 से 700 रुपये, लेकिन बढ़ने के बाद ये कितना हो जाएगा, 900 रुपये तक हो सकता है। वहीं रायपुर से भोपाल का किराया 1800 से 2000 रुपये,
लेकिन बढ़ने के बाद ये 2800 के आसपास हो सकता है। वहीं अगर रायपुर से बनारस की बात करें तो 1500 से 1700 रुपए किराया लगता है, जो बढ़ने के बाद 2000 रुपए तक हो सकता है। किराया बढ़ने से सबसे ज़्यादा हमारा प्रोड्यूसर सूर्यांश प्रभावित होगा, तो बनारस जाता है, इसलिए बनारस मेंशन किया है। आम यात्री भी होंगे, इसलिए विस्तार न्यूज़ ने जनता की राय भी ली है। रायपुर से हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी और बस्तर से तामेश्वर सिन्हा ने रिपोर्ट भेजी, देखिए। छत्तीसगढ़ में बहुत ही जल्द बसों का किराया बढ़ने वाला है। परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने इसके संकेत दे दिए हैं, क्योंकि लगातार डीजल के दामों में बढ़ोतरी को देखते हुए यातायात महासंघ छत्तीसगढ़ बसों के किराए में बढ़ोतरी की मांग कर रहा था। यहाँ से पटना जाते थे तो पहले 1800 रुपये में होता था, अभी वही चीज़ 2000 रुपये में हो रहा है। अब 800 रुपये लिया आज का किराया, पहले 500 550 रुपये लगता है। तो डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ गया तो बढ़ेगा ही ना भैया। अभी लगता है 320 रुपये 300 रुपये आसपास, तो कोई गाड़ी में 350 लग रहा है। मैं जगदलपुर जा रहा हूँ, अभी हमारे यूपी में भी जहाँ 60 रुपया किराया लग रहा है वहाँ 90 रुपये दे के आ रहे हैं। इस वक्त मैं जो है जगदलपुर बस स्टैंड में हूँ और जगदलपुर बस स्टैंड में भी बसों का किराया बढ़ जाने के कारण यात्री जो है काफ़ी परेशान है। फर्क तो बहुत पड़ रहा है, 100-150 कुछ बढ़ा है अभी पैसा। देखिए सर, आर्थिक तंगी तो बहुत ज़्यादा ही है। मान लो अभी रेट जो बढ़ा है, कई जो है गरीब परिवार को मतलब बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। पहले तो कम था, अभी थोड़ा बढ़ गया तो और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। डीजल पेट्रोल हर चीज़ का रेट में बढ़ोतरी हो गया है ना, इस कारण से क्या है बस के रेट में भी बढ़ा दिया। अगर किराया बढ़ने का प्रस्ताव कैबिनेट में जाता है तो इस पर पहले चर्चा की जाएगी, फिर कितने फीसदी का इजाफा करना है इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी, फिर मुख्यमंत्री की मुहर लगने के बाद फाइनल फैसला होगा। मतलब अभी इसमें 1 हफ्ते का समय लग सकता है। कुल मिलाकर बस संचालकों की मजबूरी है। डीजल के दाम बढ़ने से मुनाफा कम हो रहा है, जिससे दिक्कत हो रही है। दूसरी तरफ जनता भी परेशान होगी, इसलिए किराया बढ़ाने से पहले पूरी समीक्षा करनी चाहिए और अगर किराया बढ़ता है तो उसकी भी एक लिमिट तय करनी चाहिए।